Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammad Umar Khan and I'm a 4th year law student at Islamia University of भावलपुर। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मेक योर टाइम प्रोडक्टिव। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं और वो कोटेशन ये है कि टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग अ मैन कैन स्पेंड। मतलब कि तमाम खर्च कर की जाने वाली चीज़ों में से वक्त एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट वैल्यूएबल है। हम पैसे को खर्च करते हैं तो बहुत मोहतात रहते हैं, काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद हम उसको एक जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, तो वक्त भी बिल्कुल उसी तरह से है, बल्कि मैं कहूँगा कि वक्त पैसे से ज़्यादा कीमती है और हमें इसको स्पेंड करते हुए, इन्वेस्ट करते हुए बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम और दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि हाउ टू मेक योर यूटिलाइज्ड टाइम प्रोडक्टिव। जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम, हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से हम कुछ लोग 8 घंटे सोने में गुजारते हैं, कुछ लोग 10 घंटे गुजारते हैं, कुछ लोग 7 घंटे भी सोते हैं। तो बचे हुए टाइम में हम लोग अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड काम होंगे और उसके बाद हमारे पास स्टिल 4 से 5 ऐसे घंटे बचते हैं जिनको हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में गुजार देते हैं जो हमें इन रिटर्न कुछ नहीं दे रही होती। बहुत से सोशल मीडिया ऐप्स हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि इनको यूज़ करना सही नहीं है, बिल्कुल यूज़ करना चाहिए और डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। अगर आप सोशल लाइफ अपनी बनाना चाहते हैं, दुनिया के मामलात से, वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड या फिर पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड अपने आप को अवेयर रखना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो आपको ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक स्पेसिफाइड टाइम तक, एक लिमिट तक आपको इनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो हमारा टाइम ज़्यादातर कंज्यूम कर जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास, अगर फॉर एन एग्जाम्पल, हर बंदे का अपना अपना यहाँ पर ग्राफ होगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक रजिस्टर उठाएँ और इवेल्युएट करें कि आपके पास कितने ऐसे घंटे बचते हैं जो अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो आपको पे बैक नहीं कर रही, अगर आप वो ना करें तो आपके पास बच जाएंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 5 घंटे बचते हैं। अब इन 5 घंटों को मैं एज अ पर्सन कहाँ यूटिलाइज़ कर सकता हूँ? मैं इनको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अपनी ग्रूमिंग में एज अ पर्सन। मैं देख सकता हूँ कि मैं कहाँ पर वीक हूँ। अगर मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वोकेबलरी इंप्रूव कर सकता हूँ, अपनी ग्रामर इंप्रूव कर सकता हूँ, रीडिंग में इन्वेस्ट कर सकता हूँ इसको। और अगर मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, न्यूज़ से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर मैं अपना कुछ वक्त आधा घंटा या फिर 20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ने में गुजार सकता हूँ। तो ये इन रिटर्न मुझे क्या करेंगे कि मैं अगर कुछ लंबे अरसे के लिए इन चीज़ों को करता हूँ तो ये जो है कुछ अरसे के बाद मेरी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें नज़र आएंगी कि मैंने कुछ अपने ऊपर मेहनत की हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं आपको इनकरेज करूँगा, अगर आपके पास दिन में 2 या ढाई घंटे ऐसे हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करके कुछ अरसे तक, 2 ढाई महीने 3 महीने तक यूटिलाइज़ करके कुछ स्किल्स सीख सकते हैं। अब बहुत सारी स्किल्स हैं जो मैं आपके साथ उसकी लिस्ट शेयर कर दूँगा। उसमें सबसे पहले आप जो है वेब डेवलपिंग सीख सकते हैं। रिसेंटली मैंने देखा कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप वेब डेवलपर हैं, आपको ये स्किल आती है, तो अपनी ये स्किल, अपना टाइम किसी और को जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है वो दे के आप जो है इन रिटर्न बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये भी बहुत ज़्यादा आजकल इसकी मार्केट में डिमांड है, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ग्राफिक डिज़ाइनर की, क्योंकि बहुत से लोगों के पास इस तरह की स्किल्स नहीं है। तो आप ये स्किल सीख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, कोई पेड कोर्स ना लें, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप उनको देखें और उनसे सीखें। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है स्टॉक मार्केट। ये मैं आप ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करूँगा क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और यकीन जानिए जिस चीज़ के बारे में कम लोगों को पता होता है उस चीज़ से हम ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखें, इसको पढ़ें। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या है। तो इस चीज़ को सीखें और अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर आप अपने दिन के 2 या ढाई घंटे इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और एक ग्राफ बनता जाएगा और वो ग्राफ आपको इंप्रूव करता जाएगा डे बाय डे, ठीक है। तो आपने वो ग्राफ बनाना है। 2 से ढाई महीने में आप अपने आप के अंदर फ़र्क महसूस करेंगे कि आपने जो ये टाइम यूटिलाइज़ किया है ये आपको पे बैक कर रहा है। तो पहला मकसद ये है कि हमने इवेल्युएट करना है कि हमारे पास दिन में कितना वक्त बचता है और उस वक्त को हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को एज अ पर्सन इंप्रूव कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर पर हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई नई स्किल सीखने में। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट ये है कि हाउ टू मेक योर यूटिलाइज्ड टाइम प्रोडक्टिव। मतलब हम लोगों को पता चल चुका है कि हम लोगों ने अपना वक्त कहाँ कहाँ पर लगाना है, किन एक्टिविटीज़ में लगाना है, लेकिन इन रिटर्न उस वक्त को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेरे हिसाब से अगर आप इस बारे में कुछ सीख जाते हैं, कुछ आप इवेल्युएट कर लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आप किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन एक्टिविटीज़ को करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। कुछ लोग दिन में फ्री होते हैं, दिन में वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, दिन में ज़्यादा अच्छे तरीके से कुछ पढ़ सकते हैं, किताब रीडिंग है या न्यूज़पेपर रीडिंग है या फिर किसी लेक्चर को सुनना है, उनके पास दिन में टाइम अवेलेबल है। और कुछ लोग रात में बैठ के ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने अपने लिए बेस्ट टाइम देखना है कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है।
क्या वो सुबह का वक्त है, क्या वो रात का वक्त है, क्या वो दोपहर का वक्त है। तो जिस वक्त में आप ईजी फील करते हैं, रिलैक्स हैं या फिर आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप लोगों ने अपने आप को उसी तरह से जो है एडजस्ट करना है और उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं। सेकंड नंबर पे ये है कि आप लोगों ने एक लिस्ट बना लेनी है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और यकीन माने आपको इसके असरात देखने को मिलेंगे अगर आप कुछ अर्सा इसको करते हैं। लाइक एक हफ़्ता इसको करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक हफ़्ता अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। वो ये है कि अपनी एक डेली बेसिस पे लिस्ट बनाएं कि हम लोगों ने आज के दिन में क्या काम करने हैं। वो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम भी हो सकते हैं और साथ में वो आपकी वो एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं जो आप अपने आप को एज अ पर्सन इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं या फिर कोई स्किल सीख रहे हैं। वो सारी की सारी आपके पास एक लिस्ट में जब होती हैं तो आपको पता होता है, एहसास रहता है कि मैंने ये काम करने हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने अलार्म सेट किए होते हैं मोबाइल पर, उनको पता चलता है कि फ़लाँ वक्त पर मैंने फ़लाँ काम करना है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप एक पेपर पर लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप लोगों ने लिखा हो कि आप लोगों ने दिन में क्या क्या करना है, कब कब करना है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब इन काम को करना स्टार्ट करना है, फ़र्ज़ करें मैंने 3 बजे जो है वो बुक रीडिंग करनी है, तो 3 बजे जब मैं बैठता हूँ तो मेरा मोबाइल जो है वो एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए या फिर वो स्विच ऑफ होना चाहिए, ताकि कोई मैसेजेस या फिर नोटिफिकेशन मुझे डिस्टर्ब ना करें और मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ। आप लोगों ने अपने आप को उस तमाम चीज़ों से दूर रखना है जो आपको काम करते वक्त डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। जब आप काम नहीं कर रहे तब आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप काम करें, आप अगर 1 घंटा काम करते हैं तो उस 1 घंटे को प्रोडक्टिव बनाएं। कुछ लोग दिन में 8 घंटे काम करते हैं और उन लोगों से कम काम कर पाते हैं जो लोग दिन में 2 घंटे काम कर रहे होते हैं, बिकॉज वो 2 घंटे जो लोग काम करते हैं वो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करते हैं और बिल्कुल उस काम को करने की नीयत से करते हैं। जबकि कुछ लोग जो है वो दिन में 8 घंटे बैठे रहते हैं और उतना काम नहीं कर पाते जो लोग 2 घंटे में कर जाते हैं। तो एक मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप लोगों को जो है बदल के रख सकता है या फिर आपके टाइम को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है कि आप कंसंट्रेशन के साथ फोकस्ड होकर काम करें, ठीक है। और फोकस्ड होकर इंसान तभी काम कर सकता है जब उसको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। आप लोगों ने अपनी सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस अपने से दूर रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है, कोई भी कमेंट है, आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।